अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फैसल बैंक के हवाले से, जो कि पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक है। इसने कन्वेंशनल बैंक से इस्लामिक बैंक में 2022 के एंड में कन्वर्जन करी थी और उसके बाद से ये पूरा कंप्लीट इस्लामिक बैंक है। मीज़ान बैंक सबसे बड़ा है, उसके बाद फैसल आता है, फिर तीसरे पे आपका आता है बैंक इस्लामी और चौथे पे अभी जो समिट बैंक कन्वर्ट हुआ है बैंक मुकरमा में वो आता है इस्लामिक बैंक में। बाकी और भी कन्वेंशनल बैंक है जिनकी इस्लामिक विंडोज़ हैं, लेकिन ये चार जो हैं ये कंप्लीट इस्लामिक बैंक हैं। इसकी करंट प्राइस देख लेते हैं, फैसल बैंक करंट कितने पे ट्रेड कर रहा है। तो करंट ये 50.66 पे ट्रेड कर रहा है। एक साल का रिटर्न इसका 54% है। एक साल एक साल पहले की इसकी प्राइस देख लें तो एक साल पहले की इसकी प्राइस देख लें तो एक साल पहले ये 33 पे ट्रेड करता था, आज ये 50 पर है। पी रेशियो इसका 2.77 है और इसका मार्केट कैप देख लेते हैं तो मार्केट कैप 76 बिलियन का है। 1.5 बिलियन इसके टोटल नंबर्स ऑफ शेयर हैं। 379 मिलियन फ्री फ्लोट है। फ्री फ्लोट परसेंटेज वाइज 25% है। नीचे आके इनके रिजल्ट्स देख लें। जब से 2020 इन्होंने कन्वर्जन शुरू कर दी थी तो उसके बाद से 5.3 का ईपीएस, फिर 2022 में 7.4 का ईपीएस, फिर 2023 में 13.21 का ईपीएस। क्वार्टरली रिजल्ट देख लें तो साल 2024 के पहले क्वार्टर में 4.29 का ईपीएस, साल 2024 के दूसरे क्वार्टर में 4.45 का ईपीएस, साल 2024 के तीसरे क्वार्टर में 4.28 का ईपीएस। ईपीएस थोड़ा डाउन इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट 22% पे थे, जिसकी वजह से बैंक्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहे थे। उसके बाद अब ये इंटरेस्ट रेट आहिस्ता आहिस्ता गिर गिर के ये 13% तक आ गए। हर जो मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज हो रही थी, किसी में 1.5%, किसी में 2% गिर के अब ये 13% पर आ गए इंटरेस्ट रेट्स जो है पाकिस्तान के। उसके अलावा बैंक डिविडेंड के हवाले से भी काफ़ी अच्छे अगर हम इनकी देख लें कि हर क्वार्टर में ऑलमोस्ट ये डिविडेंड देते हैं। अप्रैल 2024 में देख लें तो उन्होंने 1 रुपये का डिविडेंड दिया। अगस्त 2024 में उन्होंने 2 रुपये का डिविडेंड दिया। फिर अक्टूबर में देख लें तो इन्होंने 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया। ये सितंबर के रिजल्ट से डिविडेंड थोड़ा सा लेट आता है बुक क्लोजर के बाद, तो उसकी वजह से थोड़ा सा क्या नाम है अक्टूबर आपको इसमें आ रहा है, वरना सितंबर के रिजल्ट्स में उन्होंने अनाउंस कर दिया था। यहाँ से हम इनके आगे फाइनेंशियल रिजल्ट्स डाउनलोड करके देख लेंगे कि इन्होंने क्या नाम है सितंबर में कैसा परफॉर्म करा। मैंने पहले से डाउनलोड करे हुए हैं। डायरेक्ट हम डायरेक्टर्स रिव्यू देखते हैं। कंपनी प्रोफाइल देख लेते हैं कि कंपनी के टोटल क्या नाम है ब्रांचेस कितनी है। इट्स फुटप्रिंट स्प्रेड्स ओवर 308 cities across country with 765 branches offering शरिया compliant banking services। 765 इनके टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं और ये क्या नाम है ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कर रहे हैं अपनी ब्रांचेस को। बैंक के परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि बैंक ने परफॉर्म कैसा करा। बैंक के टोटल डिपॉजिट देख लेते हैं तो टोटल डिपॉजिट जो इनके दिसंबर 2023 में थे वो 1.018 ट्रिलियन के थे। सितंबर में वो बढ़ के 1.164 ट्रिलियन के हो गए। इनकी फाइनेंसिंग थोड़ी सी कम हुई, 580 बिलियन से कम होकर 507 बिलियन की हो गई। हालांकि इन्वेस्टमेंट्स इनकी बढ़ी हैं, 589 मिलियन से बढ़ के 649 मिलियन की हो 645 बिलियन की हो गई। अच्छा, फाइनेंसिंग ये होता है जो इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को जो पैसे दिए हुए होते हैं वो कहलाता है फाइनेंसिंग, और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिए हुए होते हैं वो कहलाते हैं इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अब नया रूल ये बनाया है कि किसी भी बैंक के 50% ऑफ डिपॉजिट अगर फाइनेंसिंग में नहीं होंगे तो उन पे लगेगा एडिशनल 10% टैक्स। यानी कि जैसे इनके अगर फर्ज करें आसान ले लें तो 1 बिलियन के डिपॉजिट है ना, अभी 1.1 आ रहे हैं। अगर हम फर्ज करें कि इनके 1 बिलियन के डिपॉजिट है तो इनकी फाइनेंसिंग मिनिमम 500 बिलियन की होनी चाहिए। अगर 500 बिलियन से कम होगी तो इनको लगेगा 10% एडिशनल टैक्स, और अगर 400 बिलियन से भी कम होगी यानी 40% से भी कम होगी तो एडिशनल 6% और लगेगा। नीचे आ जाते हैं, इनका ईपीएस देख लें तो इनका ईपीएस 2000 सितंबर 2023 में 7.94 का था, जो कि इस साल बढ़ के 13.04 का हो गया। परसेंटेज वाइज ग्रोथ देखें 64% की है। अच्छा, बैंक को मेन देखते हैं, बैंक का कासा रेशियो कैसा है, बैंक के निम्स कैसे हैं। इसके अलावा एडीआर भी अब देखना पड़ता है क्योंकि एडिशनल उस पर टैक्स है। बैंकिंग इंडस्ट्री पे पहले से ही बहुत ज़्यादा टैक्स था, लेकिन अब वो टैक्स और बढ़ा दिया गया। पहले 39% का था बैंकिंग, जो भी बैंकिंग इंडस्ट्री उस पर टैक्स, अब वो बढ़ा के 44% पे कर दिया है।
नीचे आके बैंक के देख लेते हैं कि बैंक के जो कासा रेशियो है वो कैसा है। The bank total assets grew to 1.4 trillion, driven by strong deposit mobilization. The upward trend in current accounts seen over past year continued, taking them to 382 billion, 17.1% growth over December 2023. Total deposit increased by 14% over December 2023 and were at 1.2 trillion. तो ये काफ़ी अच्छा साइन है, क्योंकि करंट अकाउंट के जो डिपॉजिट होते हैं उस पे आपको रिटर्न नहीं देना पड़ता अपने डिपॉजिटर्स को। ये बता रहे हैं कि इनकी दिसंबर से अब तक 9 महीने में 17% की करंट अकाउंट की ग्रोथ हुई है, और टोटल जो डिपॉजिट बढ़े हैं वो 14.3% बढ़े हैं। तो अगर हम देखें कि टोटल डिपॉजिट कम बढ़े, परसेंटेज वाइज देखें तो टोटल डिपॉजिट की जो ग्रोथ परसेंटेज है वो कम है और करंट अकाउंट की ज़्यादा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन को इंक्रीज करने में। नीचे आगे देखें तो द करंट अकाउंट मिक्स हैज स्लाइटली इम्प्रूव्ड to 32.8% from 32.1%, and CASA mix improved to 79.2% from 75%। तो करंट अकाउंट मिक्स का मतलब ये है कि जो इनके टोटल डिपॉजिट है ना, उसमें करंट अकाउंट कितने हैं। पहले थे ये 32.1%, जो कि अब इंक्रीज होकर हो गए 32.8%। और कासा रेशियो ये होता है कि करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट, यानी कि करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट कितने हैं एज कम्पेयर टू इनके टोटल डिपॉजिट। पहले वो थे 75% दिसंबर 2023 में, अब वो बढ़ के हो गए 79.2%। नीचे आके बैंक का एडीआर देख लेते हैं कि बैंक की नेट फाइनेंसिंग डिक्रीज बाय 12.6% एंड स्टूड एट 508 बिलियन ड्यू टू सेटलमेंट ऑफ कमोडिटी फाइनेंसिंग एक्सपोजर ऑन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। Advance to deposit ratio decreased from 57% in December 2023 to 43.6% in September 2024। तो ये इनका थोड़ा एडीआर थोड़ा कम हुआ है, 57% से कम होकर 43% का हुआ है, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो 50% इनको मिनिमम मेंटेन करना होता है। तो अभी जो दिसंबर के रिजल्ट्स आएंगे उसमें देखना पड़ेगा कि इन्होंने मेंटेन करा नहीं करा। वैसे तो कर लिया हो, क्योंकि इतने ज़्यादा फर्क नहीं था इनके क्या नाम है 50% और 43 में सिर्फ 7% का था। नीचे आके अब हम इनकी देख लेते हैं कि इनके जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स हैं वो कैसे हैं। बैंक के टोटल एसेट्स देख लें तो बैंक के टोटल एसेट्स 1.3 ट्रिलियन से बढ़ के 1.4 ट्रिलियन के हो गए। अच्छा, इनकी दो सब्सिडरीज भी हैं, एक है इनकी फैसल फंड्स और दूसरी है फैसल इस्लामी करेंसी एक्सचेंज। तो फैसल फंड्स जो है वो तो काफ़ी पुरानी थी इनकी, अभी जो नई इन्होंने लॉन्च करी है वो है फैसल करेंसी एक्सचेंज, 1 बिलियन के पेड अप कैपिटल से। तो पहले इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, बाकी फिर देख लेते हैं कि क्या नाम है फैसल करेंसी में क्या है और इनकी कितनी शेयर होल्डिंग है इसके अलावा, और फैसल फंड्स में कितनी है। प्रॉफिट हम अभी सिर्फ इस क्वार्टर का देख लेते हैं। प्रॉफिट रिटर्न अर्न देख लेता हूँ 56 बिलियन के, और प्रॉफिट रिटर्न एक्सपेंस देख लें तो 34 बिलियन के। रिटर्न अर्न जो है ये वो रिटर्न है जो इन्होंने अपनी जो डिपॉजिटर के पैसे उस पर कमाया, और रिटर्न एक्सपेंस ये वो पैसे हैं जो इन्होंने अपने डिपॉजिटर को दे दिया। 56 बिलियन इन्होंने अपने डिपॉजिट कस्टमर्स के जो पैसे थे उस पर कमाया, 34 बिलियन अपने कस्टमर्स को वापस दिया, और नेट जो इनको बचा वो 21.5 बिलियन का बचा है। नीचे आ जाते हैं, कंपनी के अदर इनकम देखें तो फी एंड कमीशन इनकम 2.3 बिलियन की थी, पिछले साल ये 2.2 बिलियन की थी, थोड़ा इंक्रीज हुआ है। डिविडेंड इनकम 52 मिलियन की थी। फॉरेन एक्सचेंज इनकम 619 मिलियन की। इनकम फ्रॉम डेरिवेटिव्स टू टू 2 मिलियन की, और गेन ऑन सिक्योरिटीज देख लें तो 130 मिलियन की गेन ऑन सिक्योरिटीज है। अदर इनकम 77 मिलियन। टोटल जो इनकी अदर इनकम थी वो 3.2 बिलियन की, और नेट जो इनको रिटर्न आया 21 बिलियन का, प्लस ये जो इनकी अदर इनकम है 3.2 बिलियन, इसको ऐड कर लें तो इनकी जो टोटल इनकम बनी थी वो 24.8 बिलियन की। इनके नीचे आके इनके एक्सपेंसेस देख लें तो खर्चे इनके क्या क्या हैं, तो इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंस 12.2 बिलियन के थे। वर्कर्स वेलफेयर फंड 263 मिलियन का, अदर चार्जेस 33 मिलियन के। टोटल जो इनके अदर एक्सपेंसेस थे वो 12.5 बिलियन के थे। और प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन देख लें तो वो 12.8 बिलियन का इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन था, और 6.3 बिलियन टैक्स कटा। जैसे मैंने आपको बताया कि बैंकिंग इंडस्ट्री में टैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लें तो 6.4 बिलियन का था, जो पिछले 2023 का सितंबर का क्वार्टर था उसमें 4.5 बिलियन का था। अर्निंग पर शेयर देख लें तो 2.98 से बढ़कर इनका 4.28 हो गया, और अगर 9 मंथ्स का देख लें तो 7.9 से बढ़कर 13.02 का हो गया।
अच्छा, तो अगर अब बात करें कि फैसल इस्लामी एक करेंसी एक्सचेंज जो है उसमें तो इनकी 100% शेयर होल्डिंग है। लेकिन फैसल फंड्स के जो पैसे हैं ये वो 100% नहीं लेते हैं, क्योंकि जो फैसल फंड्स हैं उसमें काफ़ी जो फंड्स हैं वो कन्वेंशनल हैं, यानी सूदी फंड्स हैं। तो जिसकी वजह से जो उससे जो पैसे आते हैं ये उसको चैरिटी में दे देते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट करके कि कितने परसेंट कन्वेंशनल से आ रहे हैं। बाकी जो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है बैंक्स में वो देखा जाता है, वो भी हम देख लेते हैं। कासा रेशियो तो मैंने आपको दिखा दिया कि इनका 79% का है। ये रहा बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अच्छा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है डिफरेंस जो बैंक ने अपने डिपॉजिटर के पैसों से कमाया है, या कस्टमर्स बोल दें कि कस्टमर्स के जो पैसों से कमाया है, और जो इसने अपने कस्टमर्स को वापस दिया है, उन दोनों का डिफरेंस होता है। और ये परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, जैसे मैंने भी आपको दिखाया, वापस आके पीछे दिखा दूं, ये जो इनका प्रॉफिट रिटर्न अर्न है ना 56 बिलियन, और प्रॉफिट रिटर्न एक्सपेंस 34 बिलियन, इनका जो डिफरेंस आ रहा है 21 बिलियन, ये डिफरेंस कैलकुलेट होता है और परसेंटेज टर्म्स में होता है। ये बैंक जितना ज़्यादा उतना ही बैंक के लिए अच्छा है, क्योंकि ये इंक्रीज करता है बैंक का जो नेट रिटर्न है ना, ये नेट प्रॉफिट या नेट रिटर्न जो आप कह लें, ये इंक्रीज करता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर बैंक का किसी का अच्छा हो। फैसल बैंक का देख लें तो फैसल बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 6.08% है। ये रहा फैसल बैंक, इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन 6.08% है। अच्छा, ये बिल्कुल अभी क्या नाम है एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि बैंक इस्लामी, अगर अभी बैंक इस्लामी और उसका रिजल्ट कंपेयर कर लेना तो बैंक इस्लामी का भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन से कम होगा, क्योंकि उनके जो टोटल डिपॉजिट्स हैं उसमें करंट अकाउंट के डिपॉजिट काफ़ी कम है, और उनका जो नेट इंटरेस्ट बनेगा ना, अगर हम नेट कैलकुलेट डिफरेंस कैलकुलेट कर लें दोनों का, तो वो बैंक इस्लामी के से कम बनेगा। तो मेरे ख्याल से तो इसमें करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है इस बैंक में, इस्लामिक के तौर पे भी और वैसे भी। ये भी 700 ब्रांचेज हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी ब्रांचेज इंक्रीज कर रहे हैं। और ये क्या नाम है अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी देते रहते हैं, तो ये है कि आपको एक रेगुलर इनकम भी आती रहेगी। बाकी लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, जिनकी वजह से इतनी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है। तो ये है बैंक का कासा रेशियो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर ये और इसको इम्प्रूव कर लेते हैं, 79% से इम्प्रूव करके 88-89% तक कर लेते हैं, तो इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा, प्लस इनकी जो प्रॉफिट है वो भी, जो अभी इंटरेस्ट रेट से अफेक्ट होना था, वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। बाकी उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें।